प्रातः बंधन बच्चों, आज हम दशम कक्षा आई दूरवा संस्कृत सामान्यम को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका उच्चारण करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वह है नयग्रोध वृक्ष। नयग्रोध वृक्ष का अर्थ होता है बरगद का पेड़। ये पाठ द्वितीय पाठ है, ये कथा है जो कथा बल्लरी से है। तो नयग्रोध वृक्ष यानी बरगद का पेड़। जैसे कि बरगद का पेड़ अर्थात प्रकृति, प्रकृति ही क्या है? पर्यावरण है। उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। पर्यावरण शब्द जो है वह परिधन आवरण इन दोनों शब्दों के मिलने से बनता है। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उसमें ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। यहाँ इसी विषय का आश्रय लेकर यह कथा आज हम प्रस्तुत करते हैं, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इसको बहुत ध्यान समझिएगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बरगद का इस चित्र में क्या बना है? वृक्ष बना हुआ है और उस पर कुछ जो पक्षी हैं वह घोंसले के रूप में वो अपने शाखाओं पर हैं और कुछ पशु जो हैं वह नीचे भी क्या कर रहे हैं? घास खा रहे हैं या वो जो उसकी पत्तियां हैं उनको टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, तो आज हम इसी से संबंधित आपके समक्ष एक बहुत ही बढ़िया रोचक और शिक्षाप्रद जो प्रकृति से संबंधित है वो आपके सामने इसकी कथा प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ और आप लोग उसको समझिएगा। कस्मिंश्चित् ग्रामे एक प्राचीन विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। अस्य पशुपक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारक आसीत्। पथिका तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गयासं परिहन्तं स्म। पशवः छायार्थं वृक्षममम् आश्रयन्ति स्म। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। सर्पाश्च तत्रेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। एवं स वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहिताय सर्वपेक्षितः स आसीत्। मैंने जो आपको कथा पढ़ा, अब आप इसके शब्दार्थों को थोड़ा सा समझिएगा। नयग्रोध वृक्ष, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, बरगद का पेड़। कस्मिंश्चित् यानी किसी गांव में, प्राचीन माने एक बहुत पुराना, विशाल माने बहुत बड़ा, नयग्रोध वृक्ष यानी बहुत बड़ा झाड़ रहता था। बहुवेद्य अनेक प्रकार, बहुपकारक बहुत अधिक उपकार करने वाला, पथिका माने राहगीर, तस्य माने उसकी, पाथेयम माने रास्ते का भोजन, भक्षित्वा यानी भाकर, मार्गयासम यानी रास्ते की थकान, सर्वपेक्षिता सभी का चाहा गया, उसके वल्मीकेषु यानी बिलों में जो बिल होते हैं, एवं इस प्रकार सर्वहिता सभी का कल्याण करने वाला, इसमें इन्हें सहारा लिया करते थे। वृक्षमम वृक्ष धन एवं इस वृक्ष का, नीडानी यानी घोंसले, विरच यानी रचकर या बनाकर, परिहरंती इसमें यानी दूर करते थे। ये तो हुए इसके शब्दार्थ। चलिए इसका हम अपना अनुवाद समझते हैं। किसी गांव में एक प्राचीन विशाल बरगद का क्या था? पेड़ था। वह वृक्ष जो था पशु पक्षी अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी हमेशा बहुत उपकार करने वाला था। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, नयग्रोध वृक्ष था कस्मिंश्चित् गाने यानी किसी गांव में, और कैसा था? बहुत विधेभ्य यानी बहुत प्रकार के। तो जीव जंतु जो थे वो मनुष्यों के लिए भी, जो झाड़ वृक्ष होते हैं वो केवल पशुओं के और जीव जंतुओं के लिए नहीं होते, वो किसके लिए होते हैं? हमको भी छाया देते हैं, हमको भी, मनुष्यों को भी फल देते हैं और क्या देते हैं? उनसे हमें फूल पत्तियां सब मिलती हैं। तो इस प्रकार जो वृक्ष हैं वो केवल जीव जंतुओं के लिए लाभदायक नहीं है, हम मनुष्यों के लिए भी लाभदायक होते हैं। राहगीर उस बरगद के वृक्ष के छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की थकान को क्या करते हैं? जैसे जब भी कभी हम कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हमको ऐसा लगता है कि हम थक गए हैं गाड़ी चलाकर या हमको थोड़ा सा कुछ खाना है, तो हम किसी भी झाड़ की क्या देखते हैं? छाया देखते हैं और वहीं पर रुककर हम अब क्या करते हैं? भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं। इसी प्रकार जो पक्षी होते हैं या जो पशु होते हैं वह भी वहीं छाया में क्या करते हैं? अपने घास को खाते हैं और फिर वहीं पर छाया में सो जाते हैं। तो इस प्रकार वो सभी के लिए लाभदायक होता। कौन सा झाड़? बरगद का वृक्ष। पक्षी उसकी शाखाओं में
शाखाएं माने जो डालियां होती हैं उसमें क्या बनाते हैं, घोंसले बनाकर रहते हैं। और सांप उनके बिलों में, जैसे कि हमने कहा बल्मीकेसु, बल्मीकेसु माने बिलों में। इस प्रकार वह वृक्ष सभी का क्या है, प्रिय और सभी का कल्याण करने वाला और सभी का चाहा गया था। जैसे कि बच्चों आप लोगों को मालूम होगा, अपने यहाँ बट वृक्ष जो माने जाते हैं, पीपल है ना, और आम है, बरगद है, नीम है, और भी अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे धर्म में क्या है, पूजनीय है, जिनकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और हमें उनसे क्या प्राप्त होती है, छाया भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो वृक्ष सभी का प्रिय और सभी का कल्याण करने वाला और सभी का चाहा गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। कस्मिंश्चित् दिने सः बायसः किमपि स्मरन् ततस्तः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत, यानी क्या करता, रटना, अरटत यानी रटना, अरटत, हे बंधवा श्रुतां मे वचः अहम् अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, अतः अस्योपरि ममैव अधिकार वर्तते, अयं मदीय वृक्षमिति काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अप्रसत। तस्य जो न्यायग्रोध वृक्ष था, जो बरगद का झाड़ था, उसकी शाखा में एक जो कौवा था वो बहुत काल बहुत सालों से बसा था, उस पर रह रहा था। कश्मीर दिन एक दिन उसने क्या किया, बायसा किमपि स्मरण, उसने बहुत जोर से मतलब क्या किया, बहुत जोर से आवाज लगाई। कैसी आवाज लगाई, हे बंधवा श्रुताम में वचन, सभी भाई बंधु मेरे वचनों को सुनो। आम अस्मिन वृक्षे चिरात बसामी, मैं इस वृक्ष में बहुत सालों से क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकार वर्तते, इस पे तो केवल किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। अयम मदीय वृक्षिति, मतलब ये केवल मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्ष में, जैसे ही उसने कहा तो वैसे ही उसकी जो ध्वनि, उसकी जो बोली, जो आवाज है पूरे अंतरिक्ष में क्या हो गई, सबको सुनाई दे गई, सब जगह फैल गई। चलिए इसके शब्दार्थ को समझते हैं। बसन्नासीत यानी रह रहा था, बायस माने कौआ, इसमें मैंने याद करता हुआ, इस ततः माने इधर उधर, दृष्टा माने देखकर, रटत माने चिल्लाया, बचा माने बातें, चिरात बहुत समय से, अस्योपरि अस्य धन उपरि, इसके ऊपर, ममे मन धन एव यानी मेरा ही, वर्तते यानी है, अमदीय है माने मेरा। तो ये हुए इसके शब्दार्थ। अब इसका एक बार हम पुनः अनुवाद आप समझिएगा। उस बरगद के वृक्ष की शाखा में एक कौआ बहुत समय से रह रहा था। कौन रह रहा था, कौआ। कितने समय से, बहुत समय से। किसी दिन वह कौआ कुछ याद करता हुआ इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, हे भाइयों बंधवा मेरी बात को क्या करो, सुनो, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर केवल मेरा ही अधिकार है। यह क्या है, यह मेरा वृक्ष है। कौवे की आवाज क्रमशः अंतरिक्ष को क्या करने लगी, छूने लगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। काकस्य रटनम श्रुत्वा वृक्ष समीप चरन्तः वृक्षाग्र डयमाना वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाता। तेषां मध्ये प्रथमः सर्व फटाटोपं कुर्वं न्यगदः प्रत्यपि महामाना कालादपि अहम् अत्रैव निवसामि, अतोऽयं वृक्षः मदीय एव इति। ततः शाखातः शाखान्तरं चक्रम् एकः कीटः प्रत्यबदत्, मदीयैः अर्थैकैः सार्धम् अहं बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उपतवासिनीम्, अतोऽयं वृक्षमवेव इति। उपतवास अस्मि, यानी मैं बहुत समय से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। इस प्रकार पितृ पिता महामाना, यानी वो पिता, जब उसके पिता के पिता जो रहते थे उस समय से वो क्या कर रहा है, वहां पर निवसामी यानी वो रह रहा है। चलिए इसके शब्दार्थों को समझते हैं। रटनम माने चिल्लाना, श्रुत्रा माने सुनकर, चरंता माने घूमते हुए, वृक्षाग्रे माने वृक्ष के आगे, डयमाना यानी उड़ते हुए, कोटरेसु जो खोखले बने रहते हैं जो उसमें खोखलों में, समायाता वहां आ गए, फटाटोपम फण से क्रोध को प्रकट करते हुए, न गदत माने बोला, पितृ पिता महानाम यानी बाप दादा के,
चक्रम यानी घूमकर, अर्व भकैह सार्धम पुत्रों के साथ, उप जो दिया गया है क्या कर रहा है, उपनिवसानी यानी रह रहा हूँ, यानी उपश्यति वासनीम यानी रह रहा हूँ, उष्यत वासनीम रह रहा हूँ। अब इसके अनुवाद को समझेंगे। कौवे के चिल्लाने को सुनकर वृक्ष के पास घूमते हुए, वृक्ष के आगे उड़ते हुए और वृक्ष के कोटरों यानी खोखलों में रहने वाले सभी प्राणी, पशु, पक्षी और सांप वहाँ क्या हो गए, आ गए। उनके बीच में से सबसे पहले सांप फण से क्रोध को प्रकट करते हुए बोला, क्या बोला, बाप दादा के समय से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं रह रहा हूँ, इसलिए ये वृक्ष किसका है, मेरा वृक्ष है। इसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाला एक कीड़ा बोला, आज मैं पुत्रों के साथ मैं बहुत सालों से क्या कर रहा हूँ, यहीं रह रहा हूँ, इसलिए ये वृक्ष किसका हुआ, मेरा हुआ। सभी ये बोलने लगे कि मैं बहुत समय से रह रहा हूँ, इसलिए ये वृक्ष मेरा हुआ। और सांप ने भी कहा कि मैं भी यहीं रह रहा हूँ, यानी उसती बासनी यानी मैं बहुत समय से रह रहा हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार से उस वृक्ष पर सभी जितने जीव जंतु थे अपना अपना अधिकार बताने लगे कि मैं अपना जो अधिकार है ये इस पे ही मेरा अधिकार है, सभी अपना अपना अधिकार जताने लगे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके आगे पढ़ते हैं। अनंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम नेत्रेव वर्ते, नाहमिमं ध्रुवं परित्यक्तु मिक्षामि मदीय एवायं न्यग्रोध वृक्ष इति उच्चैः अभणत ततस्य तत्रात्यः अपरिमिताः क्रमयः कीटास्य अयं तरु अस्मदीय एव इति युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वयं अधिकारं घोष्यं विचित्रं कोलाहलम् अकुर्वन्। सभी जो जितने भी उस वृक्ष में रहते थे सभी अपना अपना क्या करने लगे, उस वृक्ष पर अधिकार जताने लगे और बहुत ऐसा अपना अधिकार जताते हुए आपस में वो क्या करने लगे, बहुत शोर, कोलाहलम यानी बहुत शोर करने लगे। इसके शब्दार्थों को समझेंगे। अहम त्रैव यानी अहम धन, अत्र धन एव मैं यहीं हूँ, मैं यहाँ ही, वर्ते माने हूँ, द्रम माने वृक्ष को, परित्युक्त इक्षामि यानी परिधन, त्यक्तुम माने धन, इक्षामि यानी छोड़कर जाना चाहता हूँ, अभणत यानी बोला, तत्यक्ता वहाँ के, अपरिमिता यानी असंख्य, क्रमया माने कीटाश कीड़े और मकोड़े, अस्मदी यानी हमारा, इत्युक्त यानी इति धन उक्त्वा ऐसा कहकर। ये हुए आपके शब्दार्थ। चलिए इसके अनुवाद को समझते हैं। इसके बाद तोता इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ जन्म से मैं यहाँ ही हूँ, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता। कौन छोड़कर नहीं जाना चाहता? तोता ने क्या कहा, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इस वृक्ष के क्या खाता हूँ, फल खाता हूँ। यह बरगद का वृक्ष क्या है, मेरा है, ऐसा वह जोर से बोला। इसके बाद वहाँ जितने जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सभी क्या कहने लगे, यह वृक्ष हमारा ही है। ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर अपना अपना अधिकार घोषित करते हुए विचित्र प्रकार का कोलाहल माने शोर करने लगे। सभी क्या कहने लगे, मैं यहाँ के फल खाता हूँ। किसी ने कहा मैं बाप दादा के समय से रह रहा हूँ, किसी ने कहा कि नहीं मैं तो उसको छोड़ के जाऊँगा ही नहीं, ये तो मेरा ही घर है। ऐसा सभी आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हुए कोलाहल कर, मतलब कोलाहल यानी शोर करने लगे। इसके बाद चलते हैं क्या हुआ। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्र तत्र गताः सो अपि तस्य तरो पत्राणि खादन् नदन्ति स्म। तं दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्तः। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत् अस्तु मया शमेषां समस्या समाकर्णिता, इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुतः। काश्चन शाखा काकेभ्यः शाखान्तराणि च कृमि कीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित्
वृक्ष छेदिका में मित्रमस्ति तम आहार्यामि इम वृक्ष खंडशः कर्तु इति। अब इसके बाद क्या हुआ इसमें, चलिए पहले इसके शब्दार्थों को समझते हैं। अत्रांत यानी इसके पश्चात, तत्र गता वहाँ आया, सो अपि वह भी, तत्व में वृक्ष के, नदंती यानी प्रसन्न होता है, माया माने मेरे द्वारा, समाकर्णिता अच्छी तरह सुनी, दापिश्यामी यानी दिलवाऊंगा, वृक्ष छेदिका वृक्ष को काटने वाला, जो वृक्ष को काटता उसको लकड़हारा कहते हैं, आह्लादयामी यानी बुलाता हूँ, खंडशः यानी टुकड़े टुकड़े। इस प्रकार से अब इसका अनुवाद समझ लेते हैं। इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा वहां पर, आजा माने बकरी, बकरी का क्या हुआ, वहां पर बच्चा आया, वह भी उस वृक्ष के पत्तों को प्रसन्नता पूर्वक क्या होने लगा, खाने लगा। उसको देखकर सभी प्राणियों ने न्यायपूर्वक निर्णय करने के लिए उससे क्या की, प्रार्थना की। सभी की बातों को सुनकर वह बकरा बोला, अच्छा मैंने सभी की समस्या को क्या कर लिया, अच्छी तरह से सुनी, अब मेरी बातों को तुम सब सुनो। कोई शाखा कौओं को और अन्य शाखा कीड़े मकोड़ों को, जड़ सभी को, इस प्रकार सभी को वृक्ष को कटवा कर दिलवाऊंगा। इसी गांव में कोई लकड़हारा क्या है, मेरा मित्र है। ऐसा किसने कहा, बकरी के बच्चे ने कहा। उसको इस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बुलवाता हूँ। तो सब लोगों ने न्याय के लिए किसको बुलाया, बकरी के बच्चे को बुलाया। बकरी के बच्चे ने सबकी समस्या को क्या किया, अच्छी तरीके से सुना, और फिर उसने क्या कहा कि चलो ठीक है, मैं जो ये वृक्ष है इसकी शाखा जो भी कीड़े मकोड़े या जो आप लोग सब रह रहे हो, तो मैं इस प्रकार कटवाऊंगा कि वो सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। तो मैं लकड़हारे को, मेरा जो मित्र है वो एक लकड़हारा है, और उसको मैं बुलवा कर लेकर आता हूँ और इस वृक्ष के क्या करता हूँ, टुकड़े टुकड़े करता हूँ। इसके बाद चलिए क्या होता है देखते हैं। अजस्य निर्णय सर्वः स्वीकृतः, अतः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा नग्रोध वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्त। परं सोऽयं काष्ठछेदिकः अवततं पूर्वम् अहं वृक्षान् छिन्दं स्म, अधुना तादृशे कुत्सिते कर्माणि न व्यापारयामि। वृक्षाणां छेदनं महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति, अतः नग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति। वो गए वहां पर, किसके पास गए, लकड़हारे के पास, लेकिन उसने क्या कहा, पहले इसके शब्दार्थों को समझते हैं। सर्वे सभी ने, छित्वा यानी काट कर, भागा नाम भागों को, छिन्न दिम इसमा यानी काटता था, कुत्सिते घृणित में, निंदित में या बुरे में, अधिगत मस्ती अधिगतम धन अस्ति यानी जान लिया गया। चलिए इसका अनुवाद हम देखते हैं क्या है। बकरे के निर्णय को सभी ने क्या कर लिया, जितने भी वहाँ जीव जंतु थे, कीड़े मकोड़े थे, जो सब अपना अपना अधिकार जता रहे थे, तो बकरे ने ये निर्णय दिया कि मैं लकड़हारे को बुला के आप लोगों को सभी को आपका अधिकार दिलाऊंगा, तो सभी ने बकरे के निर्णय को स्वीकार कर लिया। इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के वृक्ष को काटकर उसके भागों को बांटने के लिए क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। परंतु वह लकड़हारा बोला, क्या बोला, बहुत ही अच्छी बात लकड़हारे ने बोली, और क्या कहा उसने, पहले मैं वृक्षों को क्या करता था, काटता था, अब वैसे घृणित कार्य को मैं नहीं करता। क्यों, क्योंकि वृक्ष काटना महापाप है। जो प्रकृति होती है, जो सृष्टि होती है, वो जो सुंदर हमको दिखाई देती है, वो हमारे हरे भरे हरियाली वृक्षों से ही दिखाई देती है। और उससे हमको क्या मिलती है, वृक्षों से हमको क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन मिलती है। और जो हमारे जीवन को चलाते हैं, वृक्षों से हमको, जैसे हमने पहले भी बताया, फल फूल छाया सब कुछ हमको क्या मिलता है, वृक्षों से मिलता है। तो एक लकड़हारे ने भी क्या कहा कि पहले मैं ये करता था, लेकिन अब मैं वैसा घृणित कार्य नहीं करता। इसलिए वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, वृक्ष पौधों को लगाना चाहिए। पर्यावरण को बचाना है तो हमें वृक्षों को लगाना होगा। और आप सभी बच्चे भी अपने अपने घरों में क्या करते होंगे, वृक्षारोपण करते होंगे। तो इस प्रकार उस लकड़हारे ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मैंने जान लिया है, इसलिए बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा। किसने कहा, लकड़हारे ने कहा।
के झाड़ को नहीं काटूंगा। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको आज जो बरगद का वृक्ष अर्थात नवग्रोध वृक्षा वाली जो कथा आपको हमने पढ़ाई और आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और समझेंगे, और इसके उच्चारण को आप करिए और इसके अनुवाद को समझिए, शब्दार्थों को लिखिए, और आगे के इसमें जो क्लास में लूँगी उसमें इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। और तब तक आप क्या करिए, इसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए और घर पर रह करके इसको याद करते जाइए।